नशा एक कोहड़ है जिसके दलदल में युवा पीढ़ी फंसती जा रही है और इस नामुराद बीमारी का शिकार होकर अपना भविष्य अंधकार में बनाती जा रही है। हालांकि कई समाजसेवी संस्थाओं ने नशे के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी नशा खत्म होने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि सुरसा की तरह मुंह फैलाए देश की भावी पीढ़ी को निगलता जा रहा है। नशे के खिलाफ शुरू हुए अभियान में अब सेना भी जुड़ चुकी है। इसी कड़ी में तिबड़ी कैंट के 96 ब्रिगेड कमांडर के दिशा निर्देश पर 14 जाट रेजिमेंट द्वारा स्थानीय पीके सरकारी ITI में असिस्टेंट डायरेक्टर कम प्रिंसिपल संदीप सिंह बैंस की अध्यक्षता में एंटी ड्रग कैंपेन के तहत एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें लेफ्टिनेंट कर्नल RS शेखावत बतौर मुख्य मेहमान शामिल हुए। इनके अलावा शहीद लेफ्टिनेंट नवदीप सिंह, अशोक चक्र के पिता कैप्टन जोगिंदर सिंह, रेड क्रॉस नशा छुड़ाओ केंद्र के प्रोजेक्ट डायरेक्टर नेशनल अवार्डी रमेश महाजन, शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी, कैप्टन कैंटन सिंह, सूबेदार दयानंद ने विशेष मेहमान के तौर पर शिरकत की। समारोह के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए लेफ्टिनेंट कर्नल RS शेखावत ने कहा कि आज नशे के खिलाफ ऐसे सेमिनार आयोजित करने की जरूरत क्यों पड़ी। हालांकि यह काम सेना का नहीं है, लेकिन पंजाब में नशे के बढ़ रहे प्रकोप को देखते हुए सेना भी इस अभियान का हिस्सा बनी है। उन्होंने कहा, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सारे देश का पेट पालने वाले पंजाब की युवा पीढ़ी नशे के गिरफ्त में बुरी तरह फंस चुकी है। ये वही पंजाब है जिसे नंबर 1 का दर्जा दिया जाता रहा। हम चाहते हैं कि गुरुओं, पीरों और वीरों की भूमि पंजाब फिर से नंबर 1 का दर्जा प्राप्त कर सारे देश में अपनी पुरानी गरिमा को बहाल रख सके, क्योंकि नशे रूपी नामुरादी बीमारी को बढ़ावा देने में विदेशी ताकतों का हाथ है। लेकिन सभी संस्थाएं व सेना साथ मिलकर इस नशे रूपी कोहड़ को जड़ से खत्म करने का अगर संकल्प लें तो निश्चय ही हम इसका समूल नाश कर सकते हैं। उन्होंने छात्रों को हेल्थ इज वेल्थ का सार समझाते हुए कहा कि अच्छी सेहत ही आपकी सबसे बड़ी दौलत है। फैसला आपने करना है, इस दौलत को संभालना है या नशे की गिरफ्त में फंसकर मौत के आगोश में जाना है। लेफ्टिनेंट कर्नल RS शेखावत ने कहा, सभी युवा पढ़ाई के साथ साथ खेलों को भी अपने जीवन का हिस्सा बनाएं तथा सेना में भर्ती होकर राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। इस अवसर पर उन्होंने छात्रों को यहां जीवन में कभी नशा न करने की शपथ दिलाई, वहीं उन्हें सेना में भर्ती होने के टिप्स भी दिए। मैं इसके बारे में यही कहना चाहूँगा कि ये जो एंटी ड्रग कैंपेन है, अपने सबसे पहली बात ये है कि हमें ये ड्रग कैंपेन करने की क्यों आवश्यकता पड़ी, और इंडियन आर्मी का काम ये नहीं है। लेकिन जब हमने देखा कि पंजाब में जो हालात हैं, उसको देखते हुए हमें लगा कि हमें ये इनिशिएटिव लेना चाहिए। हम चाहते हैं कि पंजाब इंडिया का सबसे नंबर 1 स्टेट रह चुका है। हम चाहते हैं इसको दोबारा वो नंबर 1 स्टेट बन जाए। हमने देखा पंजाब में जो पंजाब और हरियाणा पूरे देश को अनाज खिलाते थे वहाँ पर, आज लेकिन नशा, चिट्टा, नशीले पदार्थ, उसके अलावा आप देखेंगे इनकी इकोनॉमी डाउन क्यों हो रहा है। ये सब हो सकता है इसमें विदेशी ताकतों का हाथ हो, लेकिन क्या हमारी भी कोई गलती नहीं? तो हमें ये इनिशिएटिव लेना बहुत ज़रूरी है अपने देश के लिए, पंजाब के लिए। और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, जितने भी अच्छे सिविल वर्कर्स हैं, जो भी सोशल वर्कर्स हैं, NGOs या काम कर रहे हैं, सबसे टॉप प्रायोरिटी फिर से इन्हीं के लिए हमें मिलकर काम करना पड़ेगा, ताकि हम दोबारा पंजाब को नशा मुक्त करके दोबारा नंबर 1 स्टेट बना सकें इंडिया का। धन्यवाद। नशा एक धीमा जहर है, इससे रहें दूर। महाजन रमेश महाजन ने कहा कि नशे की लत एक धीमा जहर है, जो इसका शिकार हो जाता है वो इसकी पूर्ति के लिए हर जुर्म को करने के लिए तैयार रहता है और धीरे धीरे खुद जिंदगी की जंग हार जाता है। इसलिए इस दलदल से बाहर निकलने के लिए अपनी विल पावर को मजबूत बनाएं और संकल्प लें कि ना नशा करेंगे और ना करने देंगे। उन्होंने कहा, इस अभियान में सेना के साथ साथ हमारी जुडिशरी भी जुड़ चुकी है। हमारे जिला सेशन जज श्री राजेंद्र अग्रवाल जी ने यहाँ तक कहा कि नशे के केस में
फंसे युवक अगर नशा छोड़ देंगे तो उनकी सजा माफ कर दी जाएगी। We are very lucky. The army and judiciary both have joined in this campaign, awareness campaign. It will give a good boost to our awareness camps, which the Punjab government and other departments are launching from time to time. But their coming in this action will definitely bring a fruitful results. I hope so. So I salute to the Indian Army as well as judiciary officers who have come down heavily to crush this addiction from Punjab and make it Punjab a drug-free state. हमारे जुडिशरी डिस्ट्रिक्ट जज श्री अरिंदर अग्रवाल he also very much concerned about this deterioration in drugs, especially in youth. वो क्या कह रहे थे, मुझे बुलाया था, वो क्या कह रहे हैं कि मैं जो नौजवान क्राइम करके आता है उनको 3 साल की सज़ा होती है, मैं उनको भी मोटिवेट कर रहा हूँ, आप सज़ा आपकी माफ़ कर दूँगा और आप जाके रेड क्रॉस नशे स्टॉप केंद्र में इलाज कराएं अपना, और जब वो रेड क्रॉस सर्टिफिकेट दे देगा तो आपको जेल की बजाय घर भेजेंगे। कितनी महानता है उस अफसर में, जुडिशरी की महानता है। आर्मी अफसर they are supposed to defend the country, but they are also plugged in this big campaign. I salute both the judiciary and army personnel for their big involvement. 5 दरियाओं की धरती पंजाब, जिसमें छठा दरिया बह रहा है नशे का। कुंवर विकी परिषद के महासचिव कुंवर रविंदर सिंह विकी ने कहा, पंजाब जिसे 5 दरियाओं की धरती कहा जाता है, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज जहां छठा दरिया नशे का बह रहा है, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी डूबती जा रही है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, जिसकी इतनी हैसियत नहीं कि वो हमारे बहादुर सीमा प्रहरियों के शौर्य का मुकाबला कर सके, इसलिए वो सीमा पार से हीरोइन, चिट्टा जैसे नशीले पदार्थ बेचकर एक नए आतंकवाद को जन्म दे रहा है। लेकिन हमारे बहादुर जवान उनके नापाक इरादों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। कुंवर विकी ने कहा, नार्को टेररिज्म देश के लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, इसलिए आज युवा पीढ़ी को जागरूक होना होगा, क्योंकि जिस देश का बचपन नशे से ग्रस्त होगा उस देश की जवानी कैसी होगी, ये आप कल्पना कर सकते हैं। क्योंकि युवा पीढ़ी किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी होती है जिस पर देश टिका है। अगर ये पीढ़ी ही नशे के जंजाल में फंस गई तो देश का क्या होगा। उन्होंने कहा, आज सेना नशे के खिलाफ शुरू हुए अभियान का अगर हिस्सा बनी है तो निश्चित ही इसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। अगर युवा पीढ़ी कर्नल शेखावत जैसे अधिकारियों को अपना रोल मॉडल मान उनकी तरह सेना में अफसर बनने का सपना लेकर खुद एकाग्रचित हो उस मुकाम तक पहुंचने का लक्ष्य रखे तो नशे की यह बीमारी जड़ से खत्म हो सकती है। आज भारतीय सेना द्वारा स्थानीय ITI में एंटी ड्रग कैंपेन के अभियान के तहत एक सेमिनार करवाया गया, जिसमें छात्रों को नशे के जो दुष्प्रभाव हैं, नशे जैसी जो नामवद बीमारी है उससे कैसे बाहर निकलना है, उनके बारे में जागरूक किया गया। तो मैं समझता हूँ कि भारतीय सेना द्वारा एक बहुत ही सराहनीय प्रयास है और मैं धन्यवाद करता हूँ 96 के ब्रिगेड कमांडर साहब और इस कार्यक्रम के आयोजक हमारे भाई लेफ्टिनेंट कर्नल RS शेखावत जी का और उनकी पूरी टीम का, जिन्होंने यहाँ पर आकर आज छात्रों को नशे की बुराइयों के बारे में जागरूक किया। मैं आपके माध्यम से एक बात बता देना चाहता हूँ कि पंजाब जिसे 5 दरियाओं की धरती कहा जाता था, आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि पंजाब के अंदर छठा दरिया नशे का बह रहा है, जिसमें हमारी युवा पीढ़ी जो है डूबती जा रही है। पाकिस्तान जिसकी इतनी हैसियत नहीं, इतनी औकात नहीं कि वो हमारे बहादुर जवानों के शौर्य का मुकाबला कर सके, इसलिए सीमा पार से उन्होंने ड्रोन के माध्यम से हेरोइन जैसे नशीले पदार्थ बेचकर, चिट्टा भेजकर एक वो नए आतंकवाद को जन्म दे रहा है।
लेकिन मैं सल्यूट करता हूँ अपने इन सीमा प्रहरियों को, इनके रहते उनकी नापाक हरकत कभी जो है कामयाब नहीं होने पाएगी। सो आज का जो प्रयास है एक सराहनीय प्रयास है। हालांकि सेना का ये काम नहीं है कि इस तरह के सेमिनार को आयोजित करे, लेकिन उन्होंने जो पंजाब के हालात देखे हैं, सो उन्होंने ये एक बहुत सराहनीय प्रयास किया है और इसके जो है सकारात्मक जो है प्रयास जो है वो पाएंगे, उसके अच्छे रिजल्ट निकलेंगे। सो मैं एक बार फिर अपने शहीद सैनिक परिवार सुरक्षा परिषद की तरफ से कर्नल आर एच खावत सर और उनकी पूरी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ और छात्रों से अपील करता हूँ कि जो मैसेज आज भारतीय सेना के जांबाजों ने दिया है उन पर अमल करें, क्योंकि ये हमारे देश के रियल हीरो हैं। ये सरहद पर जाते हैं तभी देश चैन से सोता है। सो इनकी तरह बने, इनके पच्चनों पर चले और यही आज के कार्यक्रम का जो है मुख्य मकसद है। खासकर देश की युवा पीढ़ी, उनसे अपील करना चाहता हूँ, किसी भी देश की जो एक बैकबोन होती है, और देश की रीढ़ की हड्डी कमजोर होगी तो देश कैसे टिक पाएगा। जिस देश की जवानी, जिस देश का बचपन नशे में ग्रस्त होगा तो आप कल्पना कीजिए कि उस देश की जवानी कैसे होगी। सो आज सभी संकल्प ले कि ना ही नशा करेंगे और ना ही नशा करने देंगे, और जो भारतीय सेना ने आज जो संदेश दिया है उस पर चलते हुए हम एक आदर्श समाज की सृजना में, नशा मुक्त समाज की सृजना में सभी मिलकर अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। छात्रों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं ऐसे कार्यक्रम प्रिंसिपल संदीप। इस अवसर पर ITI के प्रिंसिपल संदीप सिंह बैंस ने आए हुए मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भारतीय सेना द्वारा PK सरकारी ITI में आयोजित एंटी ड्रग अवेयरनेस कैंप लॉन्च किया गया। इससे हमारे छात्र प्रेरणा लेते हुए नशे रूपी कोहर्ट से हमेशा दूर रहने का संकल्प लेंगे। वहीं इनके अंदर भी भारतीय सेना में भर्ती होने का जुनून पैदा होगा। नशे के खिलाफ सेना द्वारा शुरू किए इस अभियान से समाज में एक पॉजिटिव मैसेज जाएगा। इस अवसर पर KS देओल, अमनदीप सिंह, कुलजीत सिंह, रघुवीर सिंह, रजनीश कुमार, जनकराज, बलवान सिंह, मंजीत सिंह, मुख्तियार सिंह, गुरप्रीत कौर आदि गणमान्य लोग उपस्थित थे। ये हमारी PK गवर्नमेंट ITI गुरदासपुर में इंडियन आर्मी की तरफ से ये एक एंटी ड्रग्स अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया गया है। तो हमारे बच्चों के सर बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिली है। बहुत उन्होंने ये भी पता लगा है कि आर्मी कैसे कैसे ज्वाइन कर सकते हैं वो ITI के बाद, और मुझे लगता है ये बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा और इस फंक्शन से ज़रूर वो काफ़ी कुछ सीखेंगे और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू।